ज्ञानेश जी को पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके। तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। एक कहावत है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है तो यकीन मानिए एनडीए के हाथ सत्ता तो गई। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की काबिलियत पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से ज़्यादा है, ये दावा विपक्ष कर रहा है। दावा इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ज्ञानेश कुमार ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR कराने का फैसला किया। अब ये काबिलियत ही तो है, इसे काबिलियत की कैटेगरी में ही तो रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने अपनी एक और काबिलियत एक ऐसे नियम को बनाकर दिखाई जिसमें सियासी पार्टियों की ओर से चिट्ठी पत्री में उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की बात पर ही गौर करेगा जिन्हें उन सियासी पार्टियों के प्रमुखों की ओर से चुनाव आयोग से संपर्क के लिए बाकायदा अधिकृत किया गया होगा। मतलब एक के बाद एक नियम। ये मुझे नियम नहीं लगते, चुनाव आयोग का प्रयोग लगता है। लेकिन अब इस प्रयोग के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। चुनाव आयोग ने 25 जून से शुरू हुए इस SIR अभियान को 25 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रोसेस के तहत मतदाता सूची से फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने, नए मतदाताओं को जोड़ने और मौजूदा विवरणों को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार की इस काबिलियत से एनडीए के सहयोगी दलों की चिंता बढ़ गई है। चिंता इस बात को लेकर है, अब तो उनकी राजनीति के सारे आयाम ध्वस्त हो जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, एनडीए के अंदर शामिल पार्टियों में हाई लेवल की बेचैनी ने एंट्री मार दी है। जिन नेताओं ने अब की बार एनडीए से टिकट पाने का जुगाड़ लगा लिया था, उन्होंने जुगाड़ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब उनका पूरा फोकस पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की ओर चला गया है। मुझे जो बिहार से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए में शामिल पार्टियां इस बात को लेकर खौफ में है कि मतदाता सूची में बदलाव से उनके समर्थन आधार को एक बड़ा झटका लगेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी पकड़ पहले से कमजोर है। दोस्तों, मतदाता सूची संशोधन को लेकर जो बातें विपक्ष कह रहा है वही बात बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी कह रही हैं। इन पार्टियों के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, बिहार में साक्षरता और गरीबी का जो हाल है उसमें हाशिए पर पड़े समूहों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे तमाम लोगों के पास जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण तो क्या 11 दस्तावेजों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब कुछ पास में रहेगा ही नहीं तो वोटर बेफिक्र हो जाएगा, वोट डालने के अधिकार से दूर चला जाएगा। मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिए, मतदाता सूची में नाम शामिल करना सीधे तौर पर सरकारी लाभों से जुड़ा नहीं है, इसलिए मतदाता एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा। दोस्तों, एनडीए में शामिल पार्टियों ने दावा किया कि उनके नाम शामिल कराना और दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आखिरकार राजनीतिक दलों पर आ जाएगी। माना जा रहा है चुनाव आयोग के इस कदम से वोटर आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करेगा। वोट डालना आखिर उसके घर का काम थोड़ी ना है, ऊपर से दस्तावेज हासिल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब जबकि वोट से कोई चुनाव में हिस्सा लेने से कोई प्रत्यक्ष फायदा नहीं होगा तो आखिर पैसा खर्च क्यों करेंगे। इससे यह होगा कि पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं को इसमें लगना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके वोट बैंक को वोट देने का अधिकार बरकरार रहे। सभी पार्टियां पहले से ही इस पर काम कर रही हैं। विपक्षी दलों, विशेष रूप से आरजेडी और कांग्रेस ने इस संशोधन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब बिहार के लेवल पर नहीं है और ये हमारे बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके साथ जो संविधान में जो अधिकार है वोट देने का, उससे इस निर्णय से जो संवैधानिक हक है वो छीनने का प्रयास है। और ये कल के डेलीगेशन में जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के
जो कमिश्नर थे वो जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और तमाम वहां उपस्थित लोगों को प्रतीत हो रहा था कि इनके निर्णय ले चुके हैं और वो 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% इसमें वोटर को आउट होना ही होना है। तो मुझे लगा कि अपनी बातें आप लोग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, बिहार के वोटरों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें आपसे कर करके शेयर करके जानी चाहिए। पहली बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में ये निर्णय लेने वाले कौन थे लोग, और यदि आज से जो उनकी अधिसूचना जारी हुई, उस अधिसूचना के बाद आज यदि यहां हम दिल्ली में बैठे हैं आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर आज के डेट में मात्र 19 दिन बचा है। और 19 दिन में बिहार के जो फीडबैक है, हम लोग के अंदर भी हम लोग पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा दबे जुबान में कहे, डरे हुए जबान में कहे कि ये निर्णय बिल्कुल जो है वोटरों के अधिकार छीनने वाली है। अब विपक्ष को लगता है उनकी चुनाव आयोग से लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं रह गई है। विपक्ष को लगता है चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार के 20% वोटरों से उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। उनके जहन में सवाल यही है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का निर्णय लेने वाले लोग कौन थे। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद मात्र 19 दिनों में ये काम कैसे हो पाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में मतदाता सूची का संशोधन चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब विपक्ष को चिंता तो हो ही रही है। एनडीए में शामिल दलों को डर सता रहा है, चुनाव की ओर से एसआईआर कराने के फैसले से उनका वोटर छिन जाएगा। वैसे चुनाव आयोग जिस तरह अपनी काबिलियत दिखा रहा है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। अब ज्ञानेश जी को पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर रहा हूं, ना केवल चुनाव आयोग, जो भी लोग आज उन संस्थाओं में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे पहले, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके हैं और उनके बाद उनसे कहीं बेहतर लोग बैठने आएंगे। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हैं? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या यह सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? यह विरासत होगी क्या आपकी? क्या यह विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या यह विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा है। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए। यह स्थिति हो गई आज चुनाव में, और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है सिर्फ, यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है। वाकई में बेसिक सा सवाल यही है कि चुनाव आयोग जो फैसले ले रहा है, क्या उससे लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी? क्या अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या ये खतरा सिर्फ विपक्ष के लिए है या सत्ता पक्ष में बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों के लिए भी है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ज्ञानेश जी को पूरे चुनाव आयोग, हर संस्था की बात कर, उनसे कहीं बेहतर लोग उन कुर्सियों पर बैठकर जा चुके। तो जो जिस तरह से
चुनाव आयोग चला रहे हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा।